A Letter to God, that has been written by J.L. Flimtes. Before starting the lesson, I am going to tell you a warmer story related to this lesson. Okay, get ready. Started me carefully. Focused me on my words, what I am telling you. इस स्टोरी से रिलेटेड मैं आपको एक वार्म अप स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो लगभग इसी स्टोरी से रिलेटेड है। किसी नगर में एक छोटा बच्चा रहता था और उसके साथ उसकी एक बूढ़ी माँ रहती थी। एक बार की बात है, उसकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार पड़ गई। वो अपनी माँ को लेकर एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट की और लंबे ट्रीटमेंट के बाद जब उस बच्चे ने डॉक्टर से अपनी माँ की हालत पूछी, डॉक्टर ने उस बच्चे को बताया कि आपकी माँ को अब भगवान ही बचा सकते हैं, ईश्वर ही बचा सकते हैं। उस इनोसेंट बच्चे के दिमाग में ये बात, जो वर्ड थी डॉक्टर की, ईश्वर ही आपकी माँ को बचा सकते हैं, वो उसके दिमाग में घर कर गया। अब वो वहां हॉस्पिटल से निकला और बाजार में निकल पड़ा, मार्केट में एंड ही हैज ओनली 1 rupee and he went to a near shop and asked the man, the shopkeeper, if he had selling the God. उसने दुकानदार से पूछा कि अगर आप ईश्वर बेचते हैं, अगर आप भगवान बेचते हैं तो मुझे भगवान दीजिए। उस दुकानदार ने उस छोटे से बच्चे के सवाल को सुनकर उसे डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। The innocent child has a great craze. वह अपनी बात लेकर अगले दुकानदार के पास गया और वहां से भी उसे वही रिजल्ट मिला। उस डॉक्टर ने सोचा कि शायद लड़का ये पागल है जो ईश्वर और भगवान को ढूंढता फिर रहा है। ऐसा वो बार बार करता रहा। जितने भी दुकान उसके आसपास उसके आगे नजर आए, वो सब दुकानदारों के पास गया और 1 रुपए का सिक्का देकर वह ईश्वर को मांगता था, भगवान को खरीदना चाहता था। After a long walk, he went to a shop and there he also repeated the same question if the shopkeeper was selling the God or the ईश्वर। वो जो दुकानदार था वो थोड़ा हम्बल और दयालु था। उसने उस इनोसेंट बच्चे के सवाल को सुना और बोला, हाँ बेटा, मैं ईश्वर को बेचता हूँ, तुम कितने पैसे में ईश्वर को खरीदना चाहते हो? उस बच्चे ने कहा, अंकल, आई हैव ओनली 1 rupee, मुझे बस 1 रुपया मेरे पास है और उसी से मैं ईश्वर को खरीदना चाहता हूँ। वो दुकानदार 1 रुपये का सिक्का ले लिया और बदले में अपने दुकान के अंदर से फिल्टर्ड वाटर 1 गिलास दिया उसको। 1 गिलास फिल्टर्ड वाटर दिया और बोला, जाओ बेटा, ये पानी अपनी माँ को पिला देना, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। वो बच्चा वो गिलास पानी लेकर हॉस्पिटल गया और अपनी माँ को पिला दिया। आफ्टर 2 or 3 days, her mother was very complete. It means she gained her health once again. It was a time of discharging of the poor woman or the innocent child's mother. The poor woman was belongs to a very poor family and he has no money to pay the bill of this hospital. हॉस्पिटल की बिल को देखकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई। It was a very huge amount that cannot be affordable by the lady. वो लेडी हॉस्पिटल की बिल को देखकर बहुत चिंतित हुई। उसके चिंतित नेचर को देखकर डॉक्टर ने कहा कि यू हैव नॉट टू बी वरीड बिकॉज अ जेंटलमैन हैज पेड अप ऑल द हॉस्पिटल बिल्स एंड लेफ्ट अ लेटर फॉर यू। उस डॉक्टर ने कहा कि आपको इस बिल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक बहुत ही विनम्र आदमी ने आया और आपके सारे हॉस्पिटल की बिल को पेड कर दिया और आपके नाम एक चिट्ठी दे गया। उस लेडी ने जब उस लेटर को खोलकर पढ़ा, उसमें लिखा था, यू हैव नॉट टू बी वरीड, यू हैव एन इनोसेंट चाइल्ड लाइक अ पर्ल, लाइक अ डायमंड।
अगर आपको थैंक यू बोलना है तो आप अपने उस छोटे से बच्चे, इनोसेंट बच्चे को धन्यवाद कीजिए जो 1 रुपए में भगवान को ढूंढता फिर रहा था। मैंने आपकी मदद बस इसलिए की कि आपके बच्चे में जो ईश्वर को ढूंढने की लालसा थी, उसके अंदर जो भगवान को पाने की विश्वास थी, फेथ थी, उसी फेथ के लिए मैंने उसकी मदद की है। After this, I am going to the next story. After the warmer story, I am telling you the story from your book that is related to the same. In this story also, there is a great faith in God by the character himself. Before explaining this story, I am telling you, this is a story, a letter to God that has been written by G.L. Fluntes. That has been written by G.S. Fluntes. He was born in Canary Island. He was a great scientist in his time. He has written several short stories and novels too. But when he was an adult, he has a bad habit to smoke a lot of cigar, and from that habit he died on 22nd of May 2002. Sorry, 18,002. Of cancer. After the authors, I'm telling you this story that there are 3 main characters in this lesson. There are 3 main characters in this lesson. The character is namely Lencho, postmaster, and all the employees of the post office. The story is all around the thrice of the character. I am going to read the lesson line by line, and then after I will explain you the lesson. Here you can see the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one should see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field immediately and done nothing else but see the sky toward the northeast. In the first paragraph, it is saying that there was a house on the top of the valley. There is only one house on the top of that valley of Lencho, where Lencho used to sit at the top of the hill and used to see all around him, and वो जब टॉप पे बैठ जाता था और वहाँ बैठ कर वो क्या देखता रहता था, वो टॉप से देखता था. There is the river. You can see there is the river, field of ripe corn, and even the flower. From there he used to look after. After looking that, he promised himself that this year he can find a very good harvest from his corn field. After that, he was thinking about the weather condition. He was thinking about the weather condition. You can see here, he had nothing else but see the sky toward the northeast. आप ये देख सकते हैं कि वो उस टॉप पे बैठ कर क्या देखता था, आकाश की ओर देखा करता था.
ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में वो ये देखने की कोशिश करता था कि इफ देयर इज अ लॉट्स ऑफ रेन देन माय क्रॉप्स विल be a very good and then I have a very good crop to eat whole the year. He wanting at least a shower of rain, you can see here. After that paragraph, now we are ready going to get some water. The woman who was preparing supper replied, yes, guarding the older boys were walking in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, come for dinner. It was during the meal that now the Lencho was in his house and asking her wife asking his wife if there the woman was that time the woman was preparing the meal and that time while the question was asking by Lencho, she replied, yes, अगर भगवान चाहेगा तो अवश्य ही एक सुंदर बारिश होगी और हमारा फसल अच्छा होगा. At that time, the older boy, it means लेंचो का जो बड़ा बच्चा था वो अपने खेतों में काम कर रहा था और उनके छोटे बच्चे अपने घर के पास खेल कूद रहे थे. At that time, the wife of Lencho called out all the children to have his meal or have his supper. At that time it was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. A big drops are 10-cent piece and the little ones are 5 cents. While they eating, there was a cloud that crawling in the sky. After listening the sound of the cloud, Lencho went out from his home and looked at the sky. He found that there was a big cloud in the sky that was running all over the sky, and that time there was a drop of water that falls from the cloud. उस छोटे छोटे बूंदों को देखकर लेंचो बहुत खुश हुआ और उस छोटे छोटे बारिश की बूंदों को क्या कहने लगा, आप सुन लीजिए क्या कहने लगा. The sky they are new coins. उसने कहा कि जो बारिश की बूंदें टपक रही है आकाश से वो क्या है, न्यू कॉइन्स. द बिग ड्रॉप, जो बारिश की बड़े बड़ी बूंदें थी उसे 10 सेंट पीस कहा और छोटे छोटे जो पानी की बूंदें थी उसको 5 सेंट का. मतलब उसके अकॉर्डिंग वो बारिश की बूंदें नहीं, उसके लिए पैसे था. जिस बारिश की बूंदे से उसका फसल बहुत सुहावना होने वाला था और उसे बेचकर उसे पैसों की अर्निंग होनी थी. इसी with a satisfied expression he regarded the field of tricorn with his flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstorm began to fall. This truly did resemble musical coins. जब लेंचो ने उस बारिश की छोटे छोटे बूंदों को एज अ रूपी अपने आप को डिनोट करने लगा, तभी उसने पाया कि there was in the sky, there was the east or north direction, the wind is blowing in hard storm. You can see that it was a very big storm, आंधी जिसको कहते हैं, और उस आंधी के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई
और उस बारिश के साथ साथ यू कैन सी हियर हेल स्टॉर्म। उस बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। इन दिस इज द वर्ड दैट इज नोन एज ओले इन हिंदी, कैन से ओले। उस बारिश के बूंदों के साथ साथ ओले भी गिरने लगे और इतनी हेवी बारिश हो रही थी कि वह बहुत परेशान हो गया। आफ्टर लुकिंग द कंडीशन ऑफ द रेन ही गॉट वेरी फ्राइटेड एंड शॉक्ड। तो वो अपने आप में मनी मत बहुत चिंतित होने लगा। घंटों लगातार बहुत तेज और हेवी बारिश हुई विद द हेलस्टॉर्म, जिसको ओले कहते हैं, पत्थर गिरना कहते हैं। जब घंटों बाद बारिश रुकी, देन द eyesight of the Lencho runs all around him and he found there is nothing here and there but the only hailstone, जिसको ओला कहते हैं। वो जिधर भी उसकी नजर जाती थी उसे ओले ही ओले नजर आते थे। नो क्रॉप्स, नो ग्रेन, नो माउंटेन, नो फ्लावर, नो लीव्स, नो ट्रीज, ओनली द हेल स्टॉर्म। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen blood. जब वो बारिश हो रही थी उसी समय लेंचो बहुत चिंतित था, लेकिन उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए और उस छोटे छोटे बर्फीले पत्थरों को इकट्ठा करने लगे। It can be seen now these days also when it comes, the hailstorm or the ole comes out from the sky. The small children used to go out from the house and started to collect the piece of ice. Me also too, done in my childhood. After that, it's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, and the cornfield on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Now Lencho is telling that when the rain stopped, he came out from the house and on his side, where his side went, he found nothing but the hail. Nothing but find the hail, hillside, cornfield, on the whole valley. The field was white, covered with a salt. It means Lencho is saying there is nothing green, there is nothing yellow, there is nothing white, but only there is the side that is white like a salt. जैसे नमक चारों तरफ बिखेर दिया गया हो, वैसा उसकी नजर जहां भी जाती थी वैसा व्हाइट ही व्हाइट नजर आता था। After that, not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. The narrator Lencho is saying, what saying? He is saying not a leaf remained. पेड़ पर एक सिंगल पत्ते भी नहीं लगे थे, सारे उस ओले वृष्टि में गिर चुके थे। The flowers are gone. फूल के पेड़ों से फ्लावर्स भी निकल चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की जो आत्मा थी वो उदासी से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब बारिश खत्म हुई तो अपने बच्चों के साथ अपने फील्ड में जहां वो खेती किया करता था वहां गया और से क्या कहा? He said to his son,
a plague of locust wood, a plague of locust wood. अब लेंचो कह रहे हैं कि एक बीमारी जो आजकल रनिंग में है दिस डेज लाइक कोरोना, यू नो, उसी तरह की महामारी को प्लग कहते हैं। लेंचो कह रहे हैं कि एक प्लग आई जो पहले के जमाना में एज अ टिड्डा, जिसको ग्रासहोपर कहते हैं, कि ग्रासहोपर बहुत सारे झुंड में आते हैं और फसलों को बर्बाद कर कर चले जाते हैं। वैसा ही एक आंधी, एक तूफान आया और हमारे सारे फसल को बर्बाद करके चला गया। He had left nothing. He had left nothing more than this. लेंचो कह रहे हैं कि उस तबाही के अलावा वो आंधी और बारिश कुछ भी नहीं छोड़ गया। The hail has left nothing. कुछ भी नहीं बचा। This year we will have no God. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will have go hungry this year. अब लेंचो बहुत उदास हुआ और अपने बच्चे से कह रहा है कि अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। इस साल हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उस रात वो बहुत दुखी से बिताया और अपने आप में सोच रहा था कि अब हमारे पास कोई भी काम नहीं है, कोई हमें मदद करने को नहीं आएगा। There were no one who can help us. हम लोगों को ये पूरे साल भूखा ही बिताना पड़ेगा। After that paragraph, the next one is, but in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब वो लेंचो उदास हो चुका था, but there is nothing in the heart. वो कह रहा है कि we have to live in this hilly area in a single family. हम लोग अकेले इस पूरे पहाड़ी पे रहते हैं and there is nobody to help him or help them. अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है कौन? There is the only single hope that a God can help them. There is the single hope that God can help Lenchos and his family. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. No one dies for hunger. Even Lencho has lost his everything. You know, a farmer's poverty or pleasure, you know, जिसको खजाना कहते हैं। एक किसान के लिए उसका खेती ही उसका खजाना होता है और उसका खजाना पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लूट चुका था, लेकिन फिर भी he has a positive attitude and positive mindset. वो अपने बच्चों से क्या कह रहा है? Listen to me. वो अपने बच्चे से कह रहा है कि don't be so upset. Even though this life seems like a total loss, remember one who dies of hunger. इतना सारा नुकसान होने के बाद भी वो अपने बच्चों से अपने आप से कह रहा है कि घबराओ मत, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। That's what they say. No one dies of anger. अब वो क्यों कह रहा है? ऐसा क्यों कह रहा है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा? क्योंकि उसे अपने भगवान में, अपने ईश्वर में बहुत फेथ है, इसलिए वो अपने भगवान पे बहुत भरोसा रखता है और उसी भगवान के भरोसे वो अपने परिवार वालों से कह रहा है, फैमिली वालों से कह रहा है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। Although that night Lencho thought only of one his hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is
deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man walking like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mailbox. वो अपने बच्चों से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। क्यों कह रहा है? उसे अपने भगवान पे बहुत विश्वास होता है, बहुत भरोसा होता है। लेंचो कहता है कि भगवान हमें ऊपर से देखता रहता है, व्हाट आई एम डूइंग और नॉट। वो बचपन से ये कहावत सुनते आ रहा था कि भगवान हमें देखता रहता है, हमारे अंदर भी देखता है, हमारे बाहर भी देखता है, हम अपने मन में क्या सोचते हैं वो भी जानता है। इसलिए वो अपने आप से कह रहा है कि हमारे साथ जो दुर्घटना घटना हुई है उसे भगवान ने भी देखा है, वो हमारी मदद अवश्य करेगा। When the next Sunday came up, Lencho is saying, जब संडे आया उसने क्या किया? You can see here, the following Sunday, जब संडे आया, at the break time, daybreak, here, daybreak, it means जैसे ही सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, दिन स्टार्ट होने लगी, वो क्या किया? उसने क्या किया? He began to write a letter for himself. उसने एक चिट्ठी लिखना शुरू कर दी और खुद ही शहर गया और पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मेल बॉक्स में उस चिट्ठी को पोस्ट कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ गॉड। उस लेटर को लेकर वो शहर गया और वहां उस लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया और कहता है इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। कुछ नहीं है, बस एक भगवान के पास जो मैं लेटर भेज रहा हूं। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. वो कहता है भगवान से उस चिट्ठी में, उस लेटर में उसने वो लिखा है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा ही रह जाऊंगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. लेकिन जो भगवान से कह रहे हैं अपने खत के द्वारा कि अगर भगवान आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा फैमिली पूरा साल भूखा ही रह जाऊंगा। और वो अपनी मदद के तौर पर क्या कह रहा है? आई नीड 100 पेसोस। उसे क्या चाहिए? 100 पेसोस। उस 100 पेसो से वो अपनी खेती दोबारा से कर पाएगा और अपने फैमिली को एक साल तक सरवाइव भी कर पाएगा। It means pesos. What is here? Here is the pesos. You can see here pesos, currency of several Latin American countries. Latin American countries में चलने वाले करेंसी को पेसो कहते हैं। इसी पेसो की डिमांड लैंको भगवान से कर रहा है। He wrote to God on the envelope and put the letter inside and still troubled went to town. At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उस लेटर को एक इन्वेलप के अंदर डाल दिया और इन्वेलप के ऊपर जहां एड्रेस हम लोग लिखते हैं उस जगह पे केवल क्या लिखा? टू गॉड। एड्रेस की जगह पे टू गॉड लिखे, यहां आप देख सकते हैं here टू गॉड। और उस इन्वेलप में स्टाम्प लगाया और उस लेटर को लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as postman had he known that address the postmaster of an amiable। अब जब लेंचो अपने लेटर को पोस्ट कर चले गए, लेंचो के जाने के बाद पोस्टमैन उस मेल बॉक्स से लेटर को निकाला और जब उस लेटर पर लिखे हुए एड्रेस को पढ़ा तो वो पढ़ने के बाद क्या कह रहा है? लाफिंग हार्टली, दिल से हंसा, फनी अंदाज में हंसा और वो लेटर को ले जाकर किसके पास दिया? पोस्ट मास्टर के पास। अब ये पोस्टमैन कहता है कि अपने इस पूरे कैरियर में इस तरह का एड्रेस नहीं जानता। अपने पूरे करियर में
भगवान नाम की किसी एड्रेस को नहीं जानता, फनी पूर्वक हंसता हुआ पोस्ट मास्टर साहब के पास पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है पोस्टमैन? पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर के पास पहुंचते हैं। देन सी व्हाट विल हैपन। फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapped the letter on his desk and commented, "What a faith! I wish I had the faith of man who wrote this letter, starting up corresponding with God." उस पोस्टमास्टर ने भी उस पत्र को, उस लेटर को, उस चिट्ठी को पढ़कर हंसा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो सीरियस हो गया। क्या हो गया? सीरियस हो गया। उस लेटर को अपने डेस्क पर रखा और बताता है, व्हाट अ फेथ, व्हाट अ फेथ। वो शॉक्ड हो गया कि जिस किसी ने भी इस लेटर को भगवान के पास भेजा है, उसके अंदर भगवान के प्रति कितना विश्वास है। उस विश्वास को समझकर, फील करके वो पोस्टमास्टर क्या हो गया? सीरियस। एंड देन ही सेड, I wish had the faith of man who wrote this letter, starting up a correspondence with the God. वो कह रहा है कि इस पत्र में, इस लेटर में जो विश्वास है, जो उस आदमी ने कॉरस्पॉन्डेंस तरीके से भगवान से बात करने की कोशिश की। कॉरस्पॉन्डेंस तरीके से बात करने की कोशिश करना मतलब एक आदमी जो दिल्ली में रहता है और पटना में रहे व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है बाय द लेटर, बाय द टेलीफोन, बाय द मल्टीमीडिया, व्हाटएवर, दैट इज कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग पाथ। अब वो पोस्टमास्टर कह रहा है कि एक भगवान में विश्वास करने वाला एक आदमी कॉरस्पॉन्डिंग पाथ के सहारे भगवान से बात करने की कोशिश कर रहा है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink or paper. लेंचो के मन में जो भगवान के प्रति विश्वास थी, उसको देखकर उस पोस्टमास्टर ने सोचा कि इस आदमी को भगवान का जवाब अवश्य देना चाहिए। अब ईश्वर के बदले वो पोस्टमास्टर खुद भगवान बनकर लेंचो को लेटर लिखे। लेकिन जैसे ही वो लेटर लिखने को बैठता है, उसके माइंड में एक आइडिया आती है, इफ आई हैव रिटन द लेटर टू द मैन, बट द मैन वाज नॉट ओनली वांटिंग द आंसर, बट ही वांट द मनी दैट ही हैड आस्क्ड बाय द लेटर। उस आदमी को लेटर का जवाब नहीं चाहिए, क्या चाहिए? उसे पैसा चाहिए जो उसने भगवान से मांगा है। उसे एक अच्छा सा पेपर और अच्छे इंक से और अच्छे भाषा में लेटर लिखा हुआ नहीं चाहिए, बट ही स्ट्रक्ट हिज रिजोल्यूशन, जो उसने सहायता मांगी है वो चाहिए उसे। He asked for money for his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. जब पोस्टमैन के दिमाग में ये आइडिया आया, तब उसने क्या किया? अपने पोस्ट ऑफिस के अंदर रहने वाले सारे एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठे किए, इवन अपने फ्रेंड्स इकट्ठे किए। आफ्टर दैट ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट फ्रॉम हिज सैलरी, अपने सैलरी से भी कुछ पैसा काट कर उसने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। और क्या किया? give something for an act of charity, दान देने के लिए उसने सारे से पैसा इकट्ठे किए। दान देने के लिए उस पोस्टमैन ने सबसे पैसे इकट्ठे किए। Then after it was possible for him to gather the 100 peso, so he was unable to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, God. और क्या कह रहे हैं कि पोस्टमास्टर साहब पैसे इकट्ठे करने के बाद भी 100 रुपीज इकट्ठा नहीं कर पाए।
पोस्ट मास्टर कह रहे हैं कि उन्होंने कितने इकट्ठा किया, a little more than half, 70, 70 pesos। सारे से चैरिटी के रूप में धन को इकट्ठा करने के बाद उस पोस्ट मास्टर के पास 70 पैसे हुए, जिसे उन्होंने कहा कि लिटिल मोर देन हाफ। और उस पैसे को, मतलब 70 से पैसे जो उसके पास आए, उस पैसे को, उस मनी को एक इन्वेलप में डाला और लेंचो के एड्रेस पे भेज दिया। एज ए लेटर उन्होंने एक पेज में केवल गॉड लिखा। क्या लिखा? गॉड, containing only a single word as a signature of God, and send the money at the address of Lencho. After I'm telling you, the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. पिछले संडे को लेंचो ने जो लेटर लिखी थी, उसी लेटर का जवाब पाने के लिए लेंचो अगले संडे का इंतजार कर रहा था। And it was the time when the Sunday came up. The following Sunday came up. A little bit, सुबह सूर्य उगने के पहले ही, रोज दिन जैसे उठा करता था उसके पहले ही वो पोस्ट मास्टर उसके पास पहुंच गया। There was a letter for him. ये जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो के पास पहुंच गया और उस लेटर को हैंड ओवर किया। इस लेटर को हैंड ओवर किया जिसको पोस्ट मास्टर साहब ने लेंचो के एड्रेस पर भेजा था। बट देयर वाज अ एक्सपीरियंस ऑफ कंटेनमेंट ऑफ द मैन। उस लेटर को रिसीव करने के बाद लेंचो के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थी, उस एक्सप्रेशन को देखकर पोस्टमैन को लगा ही वाज अ कंटेंटेड मैन, सैटिस्फाइड मैन, satisfied. Now Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Lencho लेटर को लेकर जब उस लेटर की इन्वेलप को खोलता है और खोलने के बाद उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होती, कोई भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होते, बताया जा रहा है कि देयर इज नो सरप्राइज ऑन द फेस ऑफ लेंचो। मतलब भगवान के प्रति जो उसके कॉन्फिडेंस थी, उसी कॉन्फिडेंस का वो रिजल्ट था कि उसके चेहरे पर कोई भी सरप्राइज नहीं दिख रहा था कि एक भगवान एक इंसान को लेटर कैसे लिख सकता है। उसके अंदर भगवान के प्रति जो विश्वास था, उसी विश्वास के कारण उसके चेहरे पर कोई भी सरप्राइजिंग नहीं थी। When he pulled out the letter and count the money, जब उसने इन्वेलप के अंदर से पैसा निकाला और उस पैसे को काउंट किया, और काउंट करने के बाद वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो जाता है जानते हैं। He became angry when he counted the money. जब उसने पैसे को काउंट किया तो उसमें पैसे कम थे और उसने अपने आप से, अपने भगवान से कहा कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते। God could not have made a mistake, nor he could have denied Lencho what he requested. अब ये लेंचो कह रहे कि भगवान कोई गलतियां नहीं कर सकता है और ना ही उसके द्वारा किए गए रिक्वेस्ट को अनदेखा कर सकता है। भगवान को पैसे गिनने में गलती नहीं हुई और ना ही भगवान उसके द्वारा किए गए रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है, अनदेखा। Immediately, here is the word, immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write.
with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea. Then he finished. He went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed it to. लेंचो उठा और सीधा का सीधा पहुंच गया पोस्ट ऑफिस और वहां पोस्ट ऑफिस के विंडो पर गया. कहां गया? एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड आस्क्ड फॉर द पेपर एंड इन एंड देन स्टार्टेड राइटिंग एट द पब्लिक टेबल. उसने पोस्ट ऑफिस के यहाँ गया और वहां से पेपर और इंक मांगी. पब्लिक टेबल पर गया और वहां लेटर लिखने स्टार्ट कर दिया. किसको लेटर लिखेगा? फिर से अपने भगवान को लेटर लिखेगा और लिखने के बाद वहां से एक स्टाम्प खरीदेंगे और स्टाम्प उस इनवेलप पे फिक्स करने के बाद क्या करेंगे देखते हैं. The envelope with a blow of his fist. The moment a letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. He said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो भगवान को लेटर लिखा, उसमें स्टैंप लगाया और उसको क्या किया? मेल बॉक्स में सेंड कर दिया, भेज दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया. The postmaster went to open the mail box and took out the letter. When the postmaster took out the letter and opened it and started reading. जब उस लेटर को उस पोस्टमैन ने पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि भगवान, हे ईश्वर, I have told you, I have requested you for 100 peso and you have only sent me only 70 pesos. आपने मुझे पैसे कम भेजे हैं, इसलिए आप जो बचा हुआ पैसा है, रेस्टेड मनी है, उसे बहुत जल्द भेज दीजिए. बिकॉज आई नीड इट वेरी मच. मुझे उस पैसों की सख्त आवश्यकता है, बहुत जरूरत है. लेकिन साथ ही साथ वो ईश्वर को, भगवान को यह सलाह भी दे रहा है कि आप जो पैसा भेजे हैं उसे दोबारा मेल के द्वारा ना भेजे. क्यों ना भेजे? क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक. वो भगवान को मना करता है कि आप उस पैसे को पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो हैं वो क्रूक्स हैं, चीटर हैं. वो हमारे पैसे को शायद गायब कर देते हैं. हो सकता है आपने 100 पेसो मेरे लिए भेजे हो और ऑफिस के स्टाफ ने 30 पेसो को चोरी कर ली हो और हमें 70 पेसो ही दिया. और एट द एंड ऑफ द लेटर लेंचो साइंड हियर. The story is in now. You can understand what the lesson is telling to the readers. Before starting this lesson, I am telling you, I have already told you the related or Roman story like this. An innocent child who had a great faith in God, and in present lesson, a letter to God. Also, there is a character named Lencho had a great faith in his God. I hope you can get me very well, and you have also a great faith in God. Thank you. I will meet you in the next video, in the next chapter, in the next class. तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें. धन्यवाद. Thank you. Most welcome.